वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नयन गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण तुम शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परमार्थितम गुरुदेव जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम व्यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लाभ प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लाभ प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी स्वयं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु समस्त परिकरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत में व्यापित करती हूँ। उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ को श्रवण करते हुए हम आ चुके हैं चतुर्दश अध्याय। पेज संख्या है हमारा पीडीएफ में तो 501 है। कोई बताएंगे क्या है? दीदी 558। ठीक है 558 और प्यार संख्या चल रहा है हमारा 239 238। श्रवण किया कि जब श्री स्वरूप दामोदर जी और महाप्रभु के बीच में जो वार्ता चल रही है, जो आपस में बैठकर सब भक्तगण भी उनके परिकर भी उस वार्ता को श्रवण कर रहे हैं, तब श्रीवास पंडित जी को नारद जी के भाव में आविष्ट हो गए और लक्ष्मी जी की महिमा को, लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य का गुणगान करने लगे। इधर स्वरूप दामोदर जी के विषय में महाप्रभु कहते हैं, अरे आप तो जो श्रीवास जी आप क्या हो, आप तो नारद जी के भाव में आविष्ट हो गए, इसलिए आप ऐश्वर्य को देख रहे हो, किंतु जो ये स्वरूप दामोदर जी हैं ये तो शुद्ध ब्रजवासी है।
इस प्रकार फिर स्वरूप दामोदर जी श्रीवास पंडित जी को वर्णन करते हैं। और जब वो प्रेम के आवेश होता है कि राधा रानी का किस प्रकार का भाव है, और राधा रानी के भाव में जब महाप्रभु वहाँ नृत्य करते हैं, पहले तो श्रीवास पंडित जी नृत्य करने लग जाते हैं और महाप्रभु भी स्वयं को नहीं रोक पाते, स्वयं राधा रानी के भाव में महाप्रभु नृत्य करते हैं। और नृत्य किस प्रकार होता है कि चारों जो मंडली हैं वे सब कीर्तन करते हैं और महाप्रभु अति उत्साहित हैं। नित्यानंद प्रभु दूर से ही खड़े हुए महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखते हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु भी अपने आप को, क्योंकि राधा रानी के भाव में कर रहे हैं, तो अभी अनाधिकारी व्यक्ति समझते हुए क्या कर रहे हैं, दूर ही खड़े हैं, पास नहीं आ रहे हैं। किंतु अब तक दोपहर का समय हो गया, मध्याह्न का समय भी हो गया, लेकिन महाप्रभु का जो उत्साह है वो दुगना ही होता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। यहाँ तक कि जो चारों मंडली हैं वे कीर्तन करते करते, शर्म करते करते क्लांत हो चुकी है, थक चुकी हैं, तब भी महाप्रभु नहीं रुक रहे हैं। क्यों? नित्यानंद प्रभु के बिना उनको कौन रोक सकता है। इधर जब देखा श्री स्वरूप दामोदर जी ने तो उनको इशारा किया, इशारे से उनको बाह्य चेतना दी और बता रहे हैं इशारे में, संकेत में, कि अब सब जो भक्त लोग हैं ये सब थक चुके हैं। उनके जो परिश्रम हैं उनको देख कर ही महाप्रभु को फिर बाह्य दशा का ज्ञान होता है। तो प्यार संख्या 238 से हम शुरू कर रहे हैं। भंगी करे स्वरूप सबारे शर्म जाना इल, भक्त गनेर श्रम देखी प्रभुर भाई हेल। करे भंगी करे, तब श्री स्वरूप दामोदर जी ने क्या किया, भंगी पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों के परिश्रम के विषय में बतलाया और भक्तों के श्रम को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य दशा आई। अमृत प्रभाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रभु ने राधा प्रेम के आवेश में राधिका मूर्ति प्रकाशित की है, साक्षात रूप में वहीं पर राधा रानी की मूर्ति को वहां प्रकाशित कर दिया। ऐसा देखकर अधिकार विरोध जो प्रयुक्त हैं, प्रभु जो नित्यानंद जी हैं वे उनसे दूर रहे। स्वरूप गोस्वामी जी ने क्या किया, भंगी पूर्वक प्रभु के जो भाव आवेश है उसको दूर किया। सब भक्त लैया गेला पुष्प उद्याने, विश्राम करी अकेला मध्याह्निक स्नाने। तब कह रहे सब भक्त लैया, सब भक्तों को अपने साथ लेकर गेला पुष्प उद्याने, महाप्रभु कहाँ गए, पुष्प उद्यान में गए। विश्राम करिया, वहां पर क्या किया, सबने विश्राम किया और मध्याह्निक स्नान किया। कह रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को लेकर पुष्प उद्यान में चले गए और वहां विश्राम करके उन्होंने मध्याह्निक स्नान किया। जगन्नाथेर प्रसाद आइल बहु उपहार, लक्ष्मी प्रसाद आइल विविध प्रकार। जगन्नाथेर प्रसाद आइल, तब क्या हुआ, श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बहु प्रकार, अनेक अनेक प्रकार का आ गया। और लक्ष्मी प्रसाद आइल, और श्री लक्ष्मी जी का जो नीलाचल में है उनका भी बहुत सारा विविध प्रकार का प्रसाद आ गया। अर्थात जगन्नाथ जी भी कहाँ है, सुंदराचल में है, गुंडीचा मंदिर में है, तो वहां से बहुत सारा प्रकार का प्रसाद आ गया। और इधर लक्ष्मी जी का नीलाचल से भी बहुत सारा प्रसाद आ गया। सबा लैया नाना रंगे करीला भोजन, संध्या स्नान करी कैले जगन्नाथ दर्शन। अब दोपहर में सबने आके अपना स्नान किया, आने किया और फिर क्या किया, प्रसाद की सेवा करी। तब सबा लैया नाना रंगे करीला भोजन, सबके सब अनेक अनेक भक्त जो हैं सबने बड़े प्रीति पूर्वक वहां पर भोजन किया। संध्या स्नान करी, फिर शाम को फिर स्नान किया और कैले जगन्नाथ दर्शन, और स्नान करके जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए सब चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सही भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया और संध्या स्नान करके श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। अमृत प्रभा भाष्य,
कोई कोई विठल विठल अर्थात जो धर्म ध्वजी भंड, जो अपने धर्म की पताका लहराते हैं लेकिन धर्म का जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी देवी का प्रसाद पाने में वितर्क करते हैं। लक्ष्मी देवी को प्रसाद पाने जो लक्ष्मी देवी का जो प्रसाद है, इसको पाने में अनेक अनेक प्रकार के अर्थात विशेष रूप से तर्क करते हैं। इस स्थान पर देखिए, अब यहाँ पर जो पुष्पोद्यान में जो लीला हो रही है, इस स्थान पर देखो क्या कह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं भक्तों के साथ उसी प्रसाद को पाया था, अर्थात जो गुंडीचा मंदिर जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है उसको भी पाया, और जो लक्ष्मी देवी का नीलाचल से है उसको भी पाया। तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी आदि समस्त शक्तियां ही श्री भगवान की दासियां हैं। ये सब शक्तियां क्या है, ये भगवान के दास दासी हैं। उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे अमनाय वाणी। कह रहे कौन है सब, उमा रमा सत्य सची, सब कौन है, ये सब राधा रानी का ही प्रकाश है, राधा रानी की ही शक्तियां हैं, भगवान की ही दासियां हैं। कह रहे जब जो भक्त उन्हें जो भी उत्तम वस्तु प्रदान करता है, कौन करता है, जब भक्त उन्हें कोई भी उत्तम वस्तु अर्पित करता है, तब वे क्या करती हैं, जो शक्तियां हैं वे पहले अपने प्रभु श्री कृष्ण को निवेदित करके ही उन वस्तुओं का सेवन करती हैं। यदि किसी भक्त ने कुछ भी लक्ष्मी देवी को अर्पण कर दिया, जो वास्तव में जो उनकी शक्तियां हैं उनको अर्पण कर दिया, तो वे उसको तुरंत ग्रहण नहीं करेंगी। कैसे करेंगी, पहले उसको अपने प्रभु को निवेदित करेंगी, तभी उस वस्तु को प्रसाद रूप में सेवन करेंगी। इसलिए भगवान के दास दासियों का प्रसाद अन्न भगवान का प्रसादन है, ऐसा मानकर सर्वदा ही सेवनीय है। क्या कह रहे, इसलिए जो भगवान के दास दासी हैं उनका जितना भी प्रसाद है, जो प्रसाद अन्न है, उस भगवान उसे क्या मानना चाहिए कि ये भगवान का ही प्रसादन है, ऐसा विचार ही सर्वदा ही सेवनीय है। कह रहे यहाँ पर एक और विचार है। अब वो विचार क्या है, वो विचार है मायावादी नास्तिकों का। मायावादी नास्तिकों के द्वारा जो वस्तु निवेदित खाद्य द्रव्यों को भगवान की शक्तियां ग्रहण करती हैं या नहीं, जो मायावादी हैं, जो भगवान को ही नहीं मानते, जो क्या करते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम एक हैं, अर्थात भगवान और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है, दो वस्तु नहीं है, एक ही मानते हैं, जो हर बात में माया का वाद लगाते हैं। कह रहे ऐसे नास्तिकों के द्वारा यदि कोई वस्तु भगवान की शक्ति को निवेदित करती, तो एक संदेह का विषय बन गया कि वो शक्ति उनको ग्रहण करेगी या नहीं करेगी। तो कह रहे अतएव जो भगवान के दास दासियों के प्रति शुद्ध वैष्णवों के द्वारा, किसके द्वारा, शुद्ध वैष्णवों के द्वारा अर्पित निवेदित अन्न का सेवन करना ही वैष्णवों के लिए उचित है। क्योंकि जो वैष्णव है उनको तो पता है वे क्या करेंगे, कुछ भी वस्तु यदि लक्ष्मी देवी को किसी को भी भोग के लिए ग्रहण करने के लिए देंगे, तो पहले ही में प्रसाद ही देंगे, कृष्ण का प्रसाद देंगे। जब कृष्ण का प्रसाद देंगे तो देवी देवता भी क्या करते हैं, हाथ बढ़ाकर उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं कि ये तो मेरे प्रभु का उच्छिष्ट है, ये तो मेरे प्रभु का अमृत है। यदि अभी मार्केट गए, मार्केट से सीधा जाके और जाए वहां पे सीधा हनुमान जी को भोग लगा दिया या कुछ भी करा, ऐसे सब प्रकार से अनेक अनेक जो लीलाएं करते हैं, तो वास्तव में क्या उसे ग्रहण करते हैं। कह रहे कैसे करेंगे, यदि कोई शुद्ध वैष्णव होंगे तो पहले तो खुद ही भोग लगा के वहां पर उनका उच्छिष्ट देंगे, और नहीं भी होगा तो क्या करेंगे, वे पहले खुद भगवान को अर्पित करेंगे तभी उसे ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कह रहे शुद्ध वैष्णव के द्वारा अर्पित किया हुआ निवेदित अन्न का सेवन करना ही वैष्णवों के लिए उचित है।
जगन्नाथ देखी करे नर्तन कीर्तन, नरेंद्र जल क्रीड़ा करे लैया भक्त गण। जगन्नाथ देखी करे नर्तन कीर्तन। जब जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वहां पर नृत्य कीर्तन करना आरंभ कर दिया। नरेंद्र जल क्रीड़ा, और वहीं पर एक नरेंद्र सरोवर है, वहां पर जाकर लैया भक्त कर अपने समस्त भक्तों के साथ जाकर जल क्रीड़ा की। उद्याने आसिया कैल वन भोजन, एई मत क्रीड़ा कले प्रभु अष्टे दिन। उद्याने आसिया, और बगीचे में आकर, उद्यान में आकर, कैल वन भोजन, वहां पर क्या किया, वन भोजन किया। एई मत क्रीड़ा करे, एई मत अर्थात इसी प्रकार महाप्रभु अष्ट दिन अर्थात 8 दिन तक वहां पर क्रीड़ाएं करते रहे, लीलाएं करते रहे। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर नृत्य कीर्तन किया तथा भक्तों को साथ लेकर नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा करके फिर उद्यान में आकर वन भोजन किया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु 8 दिन तक ऐसी लीलाएं करते रहे। 8 दिने जगन्नाथेर भीतर विजय, रथ चढ़े जगन्नाथ चले निज आल्य। उधर सेवकों ने क्या कह दिया लक्ष्मी जी को कि हम कल को ही जगन्नाथ जी को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, कृपया करके आप शांत हो जाओ, हमें छोड़ दो। तब इधर लक्ष्मी देवी क्या हुई, तब थोड़ा शांत हुई और वापस अपने घर चली गई। अब इधर जगन्नाथ जी की पुनर्यात्रा शुरू हो गई। कह रहे 8 दिन जगन्नाथेर भीतर विजय, कि 8 दिन अर्थात अगले दिन श्री जगन्नाथ जी की जो भीतर विजय हुई, रथ चढ़ी और वे रथ पर चढ़कर जगन्नाथ चले निज आल्य, अपने निज आल्य अर्थात गुंडीचा मंदिर से अब द्वारका की ओर जा रहे हैं, सुंदराचल से अब नीलाचल की ओर जा रहे हैं। तो वे रथ पर चढ़कर सुंदराचल से अपने स्थान नीलाचल की ओर चल पड़े। अमृत प्रभाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं भीतर विजय। भीतर विजय अर्थात गुंडीचा मंदिर की जो रत्न बेदी से जगन्नाथ जी, बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी, ये 3 विग्रह जगमोहन में रहने पर उन्हें एक ही समय रथ पर चढ़ाया जाता है। रत्न बेदी से उतरकर वे जगमोहन में जितनी देर तक रहते हैं उसी का नाम है भीतर विजय। अर्थात अब गुंडीचा मंदिर में से क्या किया, जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को और सुभद्रा जी को वहां से हटाकर, रत्न बेदी से हटाकर एक स्थान है जगमोहन। जगमोहन मतलब जो बीच में बड़ा सारा जो स्थान रहता है, कहने वहां पर क्या किया, जितनी देर तक वहां पर रुकते हैं उसी को क्या कहते हैं, भीतर विजय। अनुभाष्य में वर्णन कर रहे हैं कि भीतर विजय पुनर्यात्रा श्री मंदिर के अंदर आने के लिए की जाने वाली यात्रा। क्या मतलब कि अब सुंदराचल से नीलाचल श्री मंदिर अर्थात नीलाचल जो मंदिर है, श्री मंदिर लक्ष्मी जी का जो मंदिर है, वहां पर आने के लिए की जाने वाली यात्रा को कहते हैं पुनर्यात्रा, भीतर विजय। गुंडीचा मंदिर से बाहर आकर पुनः मंदिर की ओर गमन करना। पूर्वत कैल प्रभु लैया भक्ते गण, परम आनंदे करे नर्तन कीर्तन। पूर्वत कैल प्रभु, और महाप्रभु भी पहले की भांति क्या कर रहे हैं, लैया भक्तगण अपने भक्तों को साथ लेकर परम